गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की साइंस का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज कौन सी हो गई? जो स्पेस में जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार्स, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलेंगे हेवनली बॉडीज। और इस चैप्टर में हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लेसन शुरू करते हैं। स्पेस इज रेफर टू द एम्प्टी स्पेस। स्पेस जो है वो क्या होती है? एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। द सन, द अर्थ, मून, स्टार्स, कॉमेट्स, मीटेराइट्स एक्सेट्रा आर द हेवनली बॉडीज इन द स्पेस। और उस खाली स्पेस में सन, अर्थ, मून, स्टार, ये सभी चीजें जो है मौजूद है, और इन्हीं सबको हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज। अब सबसे पहले इसमें हमारा आता है द सन। द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जो सन है यानी कि सूरज है, वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में लाई करता है। इट इज नियरली 1.4 मिलियन किलोमीटर्स वाइड। ये 1.4 मिलियन किलोमीटर के करीब ये चौड़ा है। द सन लुक्स सो लार्ज बिकॉज इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन है ये हमें बहुत बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के सबसे करीबी स्टार है, और सन को भी हम स्टार ही बोलते हैं। अदर स्टार्स सीम स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे। और जो बाकी स्टार्स हैं वो हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि वो अर्थ से दूर हैं। द सन लाइक अदर स्टार्स इज अ स्फीयर ऑफ glowing gases. The two main gases in the sun are hydrogen and helium. In the core of the sun, hydrogen changes into helium gas. सन जो है वो बाकी स्टार्स की तरह उसके जो स्फीयर है उसमें ग्लोइंग गैसेस है, ठीक है। और जो दो मेन गैसेस है सन के ऊपर वो कौन कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। और जो सन का कोर है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो हीलियम गैस में चेंज हो जाती है। इट प्रोवाइड हीट एंड लाइट। ये हमें हीट और लाइट देता है। दे आर प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ द सन। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? जो सन का कोर है वहां पे। विदाउट द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। और बिना सन के अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है। बिना सन के अगर हम बोले कि अर्थ पे लाइफ होगी तो वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द सोलर सिस्टम। The earth is called a planet because it is always in motion, moving in space around the sun. जो अर्थ है उसको हम एक प्लैनेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा घूमता रहता है, और मूविंग इन स्पेस अराउंड द सन। और वो सन के अराउंड जो है वो मूव करता रहता है। अपार्ट फ्रॉम द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स टू दैट मूव अराउंड द सन। अब अर्थ के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं स्पेस में जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। 8 planets move around the sun is their fixed path called orbits. ये आठों के आठों जो प्लैनेट्स हैं हमारे स्पेस पे, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और ये आठों प्लैनेट जो है सन के अराउंड घूमते रहती है, और इनकी एक फिक्स पाथ होती है, एक फिक्स रास्ता होता है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ये उसी ऑर्बिट पे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब सन, 8 प्लैनेट्स और उन 8 प्लैनेट्स के जो मून हैं उन सबको मिलाकर वो क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। द 8 planets that revolve around the sun in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनियस एंड नेपट्यून, ठीक है। अब जो 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो इनका डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। मतलब जब जैसे सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, इसके साथ इनका जो डिस्टेंस है सन से वो बढ़ता जाता है, और इसी इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और वो प्लैनेट जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम क्या क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सन के सबसे क्लोज है। इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट आ जाता है। इट इज बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। दिन के समय ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, जैसे बॉइलिंग हॉट बोलते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और रात के समय जो इसका टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है, जिनकी जमाने वाली ठंड वहां पे होती है। सेकेंड हमारा प्लैनेट आता है वीनस। इट इज द सेकेंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस जो है वो सोलर सिस्टम का सेकेंड प्लैनेट आ जाता है एंड इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। और ये सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। इट इज ऑफ ब्राइट ऑरेंज कलर। इसका कलर कौन सा होता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का ये प्लैनेट होता है।
वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दिन के समय सुबह भी हमें ये स्टार दिखता है और शाम को भी दिखता है। थर्ड हमारा आता है अर्थ। इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट आ जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो 70% हिस्सा जो है वो पानी के साथ कवर है। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। इट हैज वन मून। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसका एक मून भी है। अर्थ में एक मून है। नेक्स्ट हमारा आता है मार्स। इट इज द फोर्थ प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स जो है वो हमारा फोर्थ प्लैनेट आ जाता है सोलर सिस्टम का और इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। आगे है यूपिटर। इट इज द फिफ्थ एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूपिटर जो है वो 5th नंबर पे आ जाता है सोलर सिस्टम में और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज अबाउट 11 टाइम बिगर देन द अर्थ। ये अर्थ से 11 गुना ज्यादा बड़ा है। यूपिटर स्पिन वेरी फास्ट। इट हैज 16 मून्स। जो यूपिटर है ये बहुत फास्ट स्पिन करता है और इसके 16 मून्स हैं। जैसे अर्थ पे एक मून है तो यूपिटर पे 16 मून है। आगे है सैटर्न। इट इज नोन एज द प्लैनेट विद रिंग। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग, एक रिंग बना हुआ है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो। ठीक है, ये रिंग इसके अराउंड बना है। सैटर्न इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट विद 7 शाइनिंग रिंग अराउंड इट मिडल। सैटर्न एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है, एक बहुत सुंदर प्लैनेट है जिसके अराउंड 7 शाइनिंग रिंग बनी हुई है। इट हैज 18 मून और इसमें कितने चांद है? 18 मून है इस पे। आगे है यूरेनस। इट लुक्स ब्लू ग्रीन बिकॉज इट इज कवर्ड विद अ थिक कवरिंग ऑफ मीथेन गैस। जो यूरेनस प्लैनेट है ये ब्लू ग्रीन कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो है मीथेन गैस से एक बहुत ही थिक मीथेन गैस से ये कवर है जिसके कारण ये ब्लू ग्रीन दिखता है। इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वॉज डिस्कवर्ड यूजिंग अ टेलीस्कोप। इट हैज 16 मून। ये एक पहला प्लैनेट ऐसा है जिसको टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया था और इसमें 16 मून है। लास्ट हमारा आता है नेपट्यून। इट्स सरफेस इज ऑलवेज हिट बाय फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म्स। इट हैज 18 मून। जो नेपट्यून की जो सरफेस है इसमें हर टाइम एक तेज ब्लोइंग एक हवा, एक तूफान सा चलता रहता है और इसमें 8 मून्स है। तो बच्चों ये था हमारा अभी प्लैनेट्स के बारे में, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट मौजूद है उसके बारे में पढ़ा। आगे की जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।